जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत का फर्क मिट जाता है, जहां कर्म करते हुए भी मन अशांत रहता है, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्म में योग नहीं है। कर्मयोग क्या है? क्या सिर्फ काम करते रहना ही कर्मयोग है? क्या भगवान को याद करके काम करना ही कर्मयोग है? नहीं मित्रों, कर्मयोग एक जीवन शैली है जहां हम कर्म तो करते हैं परंतु उसमें अहंकार नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, डर नहीं होता। आज हम जानेंगे क्या है कर्मयोग। यह श्री कृष्ण द्वारा बताया गया सबसे बड़ा मार्ग है और कैसे हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। कर्मयोग की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का नाम ही है कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है ऐसा कर्म जो स्वार्थ, अहंकार और फल की इच्छा से मुक्त हो। मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए मैं भाव को छोड़ देना है। जब हम कहते हैं मैंने किया, मुझे इसका फल चाहिए, तो वह कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं यह मेरा धर्म है, मैं इसे ईश्वर को अर्पित करता हूं, तो वही कर्म योग बन जाता है। कर्म प्लस समर्पण कर्मयोग। क्यों जरूरी है कर्मयोग? श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं मैं पूजा करता हूं, जप करता हूं, यही योग है। लेकिन गीता कहती है हर कर्म अगर भाव से किया जाए, समर्पण से किया जाए, तो वही पूजा बन जाती है। चाहे रसोई में रोटियां बना रहे हों या दफ्तर में रिपोर्ट लिख रहे हों, अगर वो भगवान को समर्पित करके किया जाए तो वही कर्मयोग है। कर्म और फल। गीता में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम फल की चिंता करते करते कर्म ही भूल जाते हैं। छात्र को पढ़ने से ज्यादा परीक्षा के नंबर की चिंता होती है, किसान को बोने से ज्यादा बारिश की चिंता होती है। कर्म करते हुए मन कहता है अगर फल अच्छा नहीं मिला तो। यही डर हमें थका देता है। कर्मयोग सिखाता है फल की चिंता भगवान को सौंप दो, तुम सिर्फ कर्म करो निष्काम भाव से। उदाहरण, जैसे एक फूल सिर्फ खुशबू देता है बिना सोचे कि कौन सूंघेगा, वैसे ही एक योगी कर्म करता है बिना अपेक्षा के। कर्म त्याग नहीं, कर्म का शुद्धिकरण। अर्जुन युद्ध छोड़ देना चाहता था। वह कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म में योग जोड़ना समाधान है। यह बहुत बड़ा संदेश है। त्याग यह नहीं कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि यह है कि हम उसे मोह और लालच से मुक्त होकर निभाएं। एक गृहस्थ जो अपने परिवार की सेवा करता है और सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, वह सन्यासी से भी बड़ा योगी है। कर्मयोगी के लक्षण। श्री कृष्ण कर्मयोगी के लक्षण बताते हैं। वह निष्काम होता है, फल की अपेक्षा नहीं करता। वह समत्व में रहता है, सफलता विफलता में शांत रहता है। वह अहंकारहीन होता है, मैं भाव नहीं रखता। वह समर्पित होता है, हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सफलता और असफलता दोनों में जो समान भाव रखे वही सच्चा कर्मयोगी है। आज के जीवन में कर्मयोग। आज की दुनिया में जब तनाव है, स्पर्धा है, अपेक्षाएं है, वही कर्मयोग ही हमारा मार्गदर्शक बन सकता है। दफ्तर में काम करते हुए भी कर्मयोग संभव है, घर के काम करते हुए भी कर्मयोग संभव है, रिश्ते निभाते हुए भी कर्मयोग संभव है। शर्त सिर्फ इतनी है, हम यह मान ले कि मैं सिर्फ माध्यम हूं, करता तो भगवान है। जब कर्म पूजा बन जाए,
जब परिणाम की चिंता भगवान को सौंप दी जाए, जब मन शांत और स्थिर हो जाए, तो वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। कर्म करना हमारा धर्म है और उसे योग से जोड़ना हमारा मोक्ष। श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं, हे अर्जुन, उठो, डरो मत, कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर यह ज्ञान आपको छू गया हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और युवाओं से जरूर साझा करें, क्योंकि कर्मयोग हर इंसान के जीवन को सरल, शांत और सुंदर बना सकता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। सब्सक्राइब करें आध्यात्म की और वीडियो के लिए। कमेंट करें, आपके अनुसार सच्चा कर्म क्या है।